This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट की। ठीक है, तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह का था, जिसमें अगर मैं देखूं तो भाई पिछले क्लास में तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर ही नहीं किया है और बहुत ही कम समय के लिए क्लास लगाई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें, पिछले क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस पूछे थे। जिन बच्चों ने चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, उनके नाम है काजल, मनीषा, वर्षा, अमिता और रंजीत यादव जी के नाम से, जो भी स्टूडेंट क्लास में थे। ठीक है, चलो तो अभी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उम्मीद है कि आज की क्लास में सभी बच्चे अच्छे से अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि कैसे जो है वो परिमेय संख्याओं को भाग किया जाता है। तो पहले एक उदाहरण की मदद से सीखेंगे, फिर क्वेश्चन जो है वो हम पोल में करेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा है, 10/20, और इसको आपने जो है वो भाग करना है 15/30 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज जो हमने सीखी थी कि परिमेय संख्याओं का कोई भाग नहीं होता। परिमेय संख्याओं का अगर भाग का सवाल है, उसको भी हम गुणा बना देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में अगर कोई सवाल भाग का है तो उसको भी हम गुणा का सवाल बना देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी पहली परिमेय संख्या को ऐसे का ऐसा लिखा, 10/20 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल फिक्स रखेंगे। फिर क्या करेंगे बताओ? भाग के निशान का क्या क्या बना देंगे? मल्टीप्लाई, गुणा बना देंगे। ठीक है, भाग के निशान को हम जो है वो गुणा लिख देंगे। और अगर मैंने भाग के निशान को उल्टा कर दिया है, इसको मैंने भाग से बदल के गुणा बना दिया है, तो मुझे इस संख्या के साथ भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। ये 15/30 है, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब कि 30 को बच्चों ऊपर लिख लो और 15 को जो है वो नीचे लिख लो। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था कि जब भी भाग के सवाल को सॉल्व करते हैं तो पहले तो भाग का गुणा बना दो और संख्या का व्युत्क्रम कर दो, किसका? जो भाग के बाद लिखी है। फिर हमने खुद से यहाँ पे बच्चों 4 सवाल पूछने हैं। कौन कौन से? कि क्या आपकी पहली संख्या ऊपर नीचे काटी जा सकती है? बताओ, काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? यस मैम। यस, तो फिर काट दो। काट दो इसको 10 से काटते हैं डायरेक्ट। 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, फिर दूसरा सवाल खुद से पूछो कि क्या आप दूसरी संख्या को ऊपर नीचे काट सकते हो? यस मैम। काट सकते हैं, तो इसको भी काट दो। 15 से काट दो डायरेक्ट। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब हमने संख्याओं को जो है वो काट दिया है, तो इन जो काट करके आया उसको लिखेंगे। ये 10/20 था। 10/20 में जब 10 को काटा तो उसकी जगह पे 1 बच गया, और 20 को काटा तो उसकी जगह पे 2 बच गया। इसको लिख दिया हमने 1/2। गुणा का निशान आगे देखो तो 30 की जगह पे जो है वो कटकटा के 2 बच गया, और 15 की जगह पे काट करके 1 बच गया। अब इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। चलो बताओ फटाफट। 2/2। मैम इसको कट नहीं जाएगा। हाँ तो काटो ना, वही तो मैं कह रही हूँ, काटो। यस मैम, कट गया मैम एक। कट गया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया 1/1। और उसको ज्यादा नहीं, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक सवाल। अभी मैं देख रही हूँ बहुत ही कम बच्चे इस बार हैं। इतने कम बच्चे कैसे हो गए? इस आंधी तूफान को भी आजकल ही आना था, क्लास के समय ही आना था। जिसकी वजह से कितना देखो, कितने कम बच्चे क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं, एक और उदाहरण करेंगे। तो इसको मैंने अभी मिटा दिया है। अभी आपको मैं सवाल देती हूँ, सभी सॉल्व करना और मुझे नोटबुक में दिखाना। तो क्वेश्चन ये है, 25/35, इसको आपने जो है वो भाग करना है 15/49। चलो सॉल्व करो इसको, और जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है मुझे बता देना। ठीक है,
और जिन बच्चों ने अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में नहीं लिखा है, अपना नाम और अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में लिख लो, जैसे कि काजल कुमारी जी के नाम से जो है, अजय कुमार जी के नाम से जो है, ठीक है। अपना नाम और अपना SRN नंबर चैट में लिख लीजिए। ठीक है नैन्सी, आपका मैं आंसर देख रही हूं, तो वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। जिन बच्चों ने क्लास को अभी भी ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना SRN नंबर लिख लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने भी क्लास को भी ज्वाइन किया, अपना नाम और अपने नाम के साथ अपना SRN नंबर जरूर लिखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व के लिए नोटबुक दिखाओ, अभी तक सिर्फ नैन्सी ने नोटबुक दिखाई है, ऐसा क्यों है? बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे क्या? सॉल्व करो भाई, तभी तो क्लास में आने का फायदा है ना। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। 25/35 को भाग दीजिए 15/49 से। कौन कौन नोटबुक में इसको सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर लाइट है तो भी सॉल्व करो। किसी के घर में लाइट नहीं है? नहीं है मैम। किसी के भी नहीं है? मैम मेरे में भी नहीं। मैं हमारे घर में लाइट जा रही है। कैमरा ऑन करके देखो, है या नहीं। चलो ठीक है, अगर लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, तब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। बट देखो, पोल के क्वेश्चन तो बेटा आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो एक काम करना, जब पोल का क्वेश्चन आएगा तो टॉर्च ऑन करके कॉपी पे सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि पोल का क्वेश्चन बिना सॉल्व के नहीं देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 25/35। इसको हम जो है वो ऐसे कैसा लिखेंगे, ठीक है। और अब हमें पता है कि भाग का सवाल है, तो भाग तो कभी होता नहीं, भाग को तो हम उल्टा कर देते हैं। तो इस भाग के निशान का उल्टा कर दीजिए और इसको जो है वो गुणा बना दो, ठीक है। भाग के निशान को उल्टा करके क्या बना दिया? गुणा बना दिया। और अगर इसको मैं गुणा बना रही हूं तो फिर क्या करना होगा? ये जो हमारी संख्या है 15/49, इसको भी हम उल्टा करेंगे। क्यों उल्टा करेंगे? क्योंकि भाग का सवाल ऐसा कहता है, ऐसा कहता है कि भाई भाग नहीं कर सकते परिमेय संख्याओं को, भाग को उल्टा करके गुणा लिख लो, और दूसरी जो आपकी संख्या है जो भाग के बाद है उसको भी उल्टा कर दो। ये 15/49 था, इसको मैंने 49/15 किया। क्यों किया? क्योंकि भाग को अगर गुणा बनाना है तो इस संख्या को भी उल्टा करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो कर दिया। फिर जब भी भाग के सवाल को सॉल्व करना होता है, मैंने कहा था खुद से आपने 4 सवाल पूछने हैं, तो चलिए पूछते हैं। पहला सवाल, क्या 25 और 35 ऊपर नीचे काटे जा सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, 25 और 35 को हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्या 49 और 15 को ऊपर नीचे काट सकते हैं? हमने कहा नहीं, इसको तो हम ऊपर नीचे नहीं काट सकते। तो हमने कहा चलो जिसको नहीं काट सकते उसको रहने दो, जिसको काट सकते हैं उसको काट लो। तो 25 और 35 को काटना शुरू किया, तो किससे कटेगा? तो ये 5 से चला जाएगा, ये आपका बन गया 5 5 25, और ये आपका बन गया 5 7 35, ठीक है। अब हमने क्या किया? तो अब हमने इसको लिख दिया ऐसे, ऊपर लिख दिया 5, नीचे लिख दिया 7, गुणा का निशान, ऊपर है 49 और नीचे है 15। अब 49 और 15 तो ऊपर नीचे नहीं कट रहे थे, 5 और 7 भी ऊपर नीचे नहीं कट सकते, लेकिन अभी तो ऊपर हमने 2 ही सवाल पूछे थे ना। मैंने कितना बोला? खुद से आपने 4 सवाल पूछने हैं। क्या ऊपर नीचे कट रहा है? ये वाला कट रहा था, काट दिया। क्या ये ऊपर नीचे कट रहा था? नहीं कट रहा था, तो नहीं काटा। अब चेक करो कि क्या आप तिरछे में काट सकते हो, मतलब ऐसा काटना कि क्रॉस बन जाए, ठीक है, ऐसा काटना कि क्रॉस बन जाए। तो क्या काट सकते हो? तो क्रॉस जब बनाया तो एक जोड़ी बन गई 7 और 49 की, और दूसरी जोड़ी बन गई 5 और 15 की। बताओ जरा, 5 और 15, 7 और 49, क्या इनको काट सकते हो? हाँ या यस ना? मैम। ठीक है,
7 और 49 को काटना है, ऐसे बनेगा, देखो ऐसी जोड़ी बनेगी तिरछे में, और 5 और 15 को काटना है तो ऐसी जोड़ी बनेगी तिरछे में, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है। और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो पूरा कैंसल आउट हो चुका है, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है ना। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लो। 7 एकम 7, 3 एकम 3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 7/3, ठीक है। देखो अब गुणा करने का वही तरीका बताऊं आपको, अगर पहले संख्याओं की गुणा करनी है तो पहले गुणा कर लो फिर काटो, पर उससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, नहीं काटा जाता क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखो 25 की गुणा 49 में करोगे तो कितना लंबा हो जाएगा, 35 की गुणा 15 में करोगे तो भी कितना लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बड़े सवालों को हल करने के लिए हमेशा जो है वो काटने की कोशिश करनी है। तो बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर वही टाइप करो। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, बस एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। तो सवाल आप सभी के सामने ये है, 21/28 को भाग दीजिए 27/40 से, ठीक है। तो इसको आप भाग करो और कोशिश करना बच्चों की कॉपी पे करो, क्योंकि देखो टॉर्च ऑन कर लो, चाहे तो अपने फोन की पीछे आप टॉर्च ऑन करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मीट ऐप पर जाना होगा। सॉल्व करेंगे सभी, कोशिश करो बच्चों कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। नैन्सी आपका मैं आंसर देख रही हूँ। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आपने इसको किससे काटा, 14 नहीं आएगा, किसे काटा आपने कि 14 आया, थोड़ा सा गलत है। हाँ नेहा आपका मैं देख रही हूँ तो 2 से काटा ना 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 21 नहीं कटता है ना। मैम, मैंने 2 को 40 से 2 को पहले 28 से काटा फिर 40 से काट दिया। ठीक है, फिर से नोटबुक दिखाओ, फिर से दिखाओ। ठीक है, पहले नेहा आपका देख रही हूँ तो नेहा का मुझे 10 9, ठीक है करेक्ट है। और आपका मैं, अच्छा पहले आपने 28 और 40 को काटा, ऐसा आप कह रहे हो नैन्सी। यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो, देखो अगर आप नोटबुक नहीं दिखा पा रहे कोई बात नहीं, पर सॉल्व जरूर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पोल में आएगा तो देंगे तो कितना गलत हो जाता है ना। इसलिए सॉल्व सभी करो, चाहे तो फोन की टॉर्च ऑन करके सॉल्व करो, पर जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके करेक्ट है बेटा आपका भी, भूमिका आपका आंसर भी ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर है 21/28, तो मैंने इसको ऐसे कैसा लिखा, क्योंकि भाग के सवाल में ऐसा ही होता है, पहली संख्या को ऐसे कैसा ही लिखना होता है और फिर भाग के निशान को उल्टा करके गुणा का निशान बना दो, तो बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर भाग को उल्टा कर रहे हैं तो इस संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको भी उल्टा करो, तो ये आ जाएगा 40/27। देखो ये 27/40 था, लेकिन जब मैंने भाग को उल्टा करके गुणा बनाया तो मुझे इस संख्या को भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा। इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, भाग को तो गुणा बना लेंगे पर इसको उल्टा करना भूल जाएंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, भाग के सवाल में
पहली संख्या को ऐसे कैसे लिखते हैं, भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बना देते हैं। भाग को उल्टा करके गुणा बनाया तो इस संख्या को भी उल्टा करके लिखो। ये 27/40 था, इसको हम लिखेंगे 40/27। फिर वही क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो भी खुद से पूछो 4 सवाल। पहला सवाल, क्या ये संख्या ऊपर नीचे काटी जा सकती है? तो हमने कहा हाँ, इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्या ये संख्या ऊपर नीचे काटी जा सकती है? ऊपर नीचे मतलब 40 और 27 आपस में काटे जा सकते हैं? तो हमने कहा 40 और 27 को तो नहीं काट सकते, लेकिन 21 और 28 को तो काट सकते हैं। तो काट दो, काट दो। इसको किससे कटेंगे? ये तो 7 से कट जाएंगे। 7 3 21 और 7 चौके 28। तो हमारे पास संख्या आ गई 3/4, गुणा का निशान 40/27। अब जब हमने अपनी संख्याओं को ऊपर नीचे काटा तो हमें ऐसे नंबर मिल गए जो क्या करेंगे, जो तिरछे में भी हमारी संख्याओं को काट देंगे। कैसे नंबर हमें मिल गए जो क्या कर सकते हैं? 3 और 27 आपस में काटे जा सकते हैं, 4 और 40 आपस में काटे जा सकते हैं। पहले हमने देखना है कि क्या ऊपर नीचे कट रहे हैं। जब ऊपर नीचे कटना बंद हो गया तो फिर देखो क्या दाएं बाएं काट सकते हैं। तो हमने कहा हाँ, दाएं बाएं तो काट सकते हैं। तो फिर काटो, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 10 से 40, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27। तो ये तो कट के खत्म हो गया। ये तो एक और एक बच गया। तो 10 की गुणा 1 से करो, 10 आ गया। 9 की गुणा 9 से करो, 9 आ गया। क्या 10 और 9 को अभी आप और काट सकते हो? तो हमने कहा नहीं, इसको अब और ज्यादा तो नहीं काट सकते। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये रहेगा। ठीक है, चलिए तो अभी क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए मैंने आपकी चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ही है। जैसे आपने पीछे वाले 2 क्वेश्चन किए, सेम ठीक उसी तरह इसको भी करना है। तो ये आपके पास है 21/27 और इसको आपने भाग करना है किससे? तो 28/81 से। सबसे पहली चीज, भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बनाना है। जब भाग के निशान को उल्टा करके गुणा बनाओगे तो इसके साथ भी कुछ करना पड़ता है। वो क्या करना है वो मैं नहीं बताऊंगी। फिर पहले तो सवाल खुद से पूछ लेना कि क्या ऊपर नीचे काटे जा सकते हैं। अगर ऊपर नीचे कट रहे हैं तो बच्चों काट दो, रुको मत, उसी वक्त काट दो। ऊपर नीचे कट गए, फिर देखो कि क्या अब दाएं बाएं काट सकते हैं। ऐसे तिरछे में काट सकते हैं, तिरछे में भी कट रहा होगा तो फिर काट लेना, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। अगर लाइट नहीं है तो बच्चों कोशिश करो कि फोन की टॉर्च से आप नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे सको। ठीक है, गलत मत करना, क्योंकि यहाँ से पोल का रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। पिछली क्लास में भी बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो इस बार ऐसा ना करें। जरूर आंसर करें। ठीक है, जरूर आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि क्लास के साथ साथ टॉर्च ऑन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि गूगल मीट के साथ आपकी टॉर्च ऑन नहीं होगी, वो ऑन हो जाएगी। तो आप टॉर्च ऑन करके नोटबुक पे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर दे दो, फिर टॉर्च ऑफ कर दो, है ना। चलो सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में करना है, आराम से कर लो, सोच समझ के कर लो, पर आंसर जरूर करें। ठीक है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास जो है वो अभी 24 बच्चे हैं और उसमें से 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। इतने खराब मौसम में भी आप क्लासेस लगा रहे हो, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो थोड़ी सी और मेहनत करो। इतनी मेहनत तो कर रहे हो कि क्लास लगा रहे हो, तो थोड़ी सी और मेहनत करो कि टॉर्च ऑन करके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपका आंसर जरूर ठीक आएगा। ठीक है, और सभी बच्चों को वेरी गुड भाई, आप क्लास लगा रहे हो। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में गलत ना करें। जैसे आपने पीछे वाले सवाल की, देखो भाई अगर कटता है ऊपर नीचे तो पहले काट लो, है ना। कट के जो भी आएगा उसको लिख लो, फिर देखो कि कहीं दाएं बाएं तो नहीं कट रहा। तो वैसे वैसे करोगे तो आंसर जरूर ठीक आएगा। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो भाई। जिन्होंने भी आंसर दिया, बहुत अच्छे से आप सभी कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी 23 बच्चे हैं और उसमें से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तुक्का मत लगाओ, अगर कोई बच्चे तुक्का लगा रहे हैं तो तुक्के से आंसर ठीक नहीं आएगा। सॉल्व करोगे तो पक्का ठीक आ जाएगा। ठीक है,
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे। अभी क्लास में 25 बच्चे हो चुके हैं, 25 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, मतलब 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 में से 2 बच्चों के पास पोल ऑप्शन नहीं आता, तो इट मींस 9 बच्चे रहते हैं। हाँ, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैम हमारे पास पोल नहीं आया। अच्छा, आपके फोन में देखो नीचे 3 बिंदु है, उन पे क्लिक करो, 3 बिंदु पे क्लिक करो। क्या आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन है? देखो जरा, एक्टिविटीज नाम का ऑप्शन है क्या? अगर यस मैम। हाँ, तो उस पे भी क्लिक करो। उस पे क्लिक करोगे तो आएगा वन पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे ABCD करके। जो भी ऑप्शन ओके आपको मैम। लगता है, हाँ, जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है, उस पे क्लिक करके वोट कर दो। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं। वेरी गुड। और हमारे पास क्लास में अभी हैं 23 स्टूडेंट्स, 19 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो अभी हम कर रहे हैं 10 सेकंड्स का वेट। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या कोई स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? बताओ, क्या किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? तो यस बोलेंगे माइक ऑन करके। अगर समय नहीं चाहिए तो कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10। यस मैम। आप सॉल्व कर रहे हो? ओके, तो कर लो फिर। चीनू है शायद। हाँ, तो आप सॉल्व कर लो और जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है? बाकी बच्चे भी जो रहते हैं भाई। उन्नीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं क्लास में हमारे पास अभी, मतलब बच्चे कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। 25-26 के करीब बच्चे थे। और हाँ, जिसने आंसर नहीं दिया दे दो। क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना है। जल्दबाजी में बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद ही आंसर दीजिए, ठीक है? अभी बताओ, अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया वो चैट में दे देना, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6। आप कुछ कह रहे? 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने बच्चों पोल कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख ही सकते हो। 22 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 12 बच्चों का सही है, लेकिन 10 बच्चों का गलत है ना? तो कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दिया है और तब आपको गलत आया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुक्का लगाया है तो फिर ये तो गलत बात है ना? अगर आपने ऐसे ही बस यूं ही दे दिया आंसर तब तो गलत बात है, लेकिन अगर कोशिश की तब आपका आंसर ऐसा आया, गलत आया, तो कोई बात नहीं, ठीक है? करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने बात की कि 21/27 को हम जो है वो ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है? और भाग का जो निशान है बच्चों, इसका हम बना देते हैं गुणा। भाग को उल्टा करके गुणा बनाया तो मतलब इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये 28/81 था, इसको हम लिखेंगे 81/28, ठीक है? अब इसको उल्टा करके लिख दिया है तो सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप खुद से पूछेंगे, क्या 21 और 27 जो है वो ऊपर नीचे काटे जा सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, ये कट सकते हैं, तो फिर इसको काट लो। अगर आपका जवाब हाँ है तो उसी वक्त काट लो, तो काट लिया। तो ये आ गया 3 7 21 और 3 9 27, ठीक है? हमारे पास कट कटा के बच गया 7/9 गुणा में 81/28। 81/28 ऊपर नीचे तो एक दूसरे से नहीं कटते हैं, लेकिन 81 जो है वो 9 से कट जाएगा और 28 जो है वो 7 से कट जाएगा। तो काट दीजिए फिर। तो 9 से काटे अगर इसको, तो 9 एकम 9, 9 9 81, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया? 9/4 आ गया, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 4/9 था, 4/9 सही आंसर नहीं है, 9/4 सही आंसर है, ठीक है? तो बताओ, अभी जिन 10 बच्चों ने गलत किया
अभी आपको समझ आया कि क्यों ऑप्शन नंबर बी सही है और बाकी सब गलत है, या अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा माइक ऑन करके। किसी को डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे मैम एक बढ़ते हैं। बार दोबारा बताना, चलो थोड़ा सा दोबारा इसको, समझ में नहीं आया। हाँ दोबारा इसको समझते हैं, ठीक है। चलो तो हमने यहाँ पे सवाल लिखा है 21/27 और इसको जो है वो भाग देना है 28/81 से, ठीक है। अब भाग देने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो आपकी पहली संख्या है इसको ऐसे कैसा ही रहने दो, मतलब 21/27 को 21/27 ही रहने दो। परिमेय संख्या का कभी भी भाग नहीं होता, मतलब भाग तो होता है पर भाग वाले सवाल को हम क्या करते हैं, भाग वाले सवाल को हम गुणा के सवाल में बदल के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, भाग का निशान था, तो भाग का निशान तो हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, भाग के निशान को उल्टा करके इसकी गुणा का निशान बना देंगे। इसको मैंने गुणा का निशान बना दिया, भाग का उल्टा किया, उसको गुणा बना दिया, तो इसकी भरपाई करने के लिए मुझे इस संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा। ये संख्या है ये 28/81 है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 81/28। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाग के निशान का उल्टा किया है तो संख्या को भी उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। अगर संख्या को उल्टा नहीं करोगे, इसका व्युत्क्रम नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमने गुणा करना होता है तो गुणा करने के दो तरीके होते हैं, या तो अपनी संख्याओं को गुणा कर लो डायरेक्ट फिर काटो, है ना, या तो आप 21 की गुणा 81 से करो और 27 की गुणा 28 से करो, फिर इनको काट दो, करते हैं तो, लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट हमने सीखा है। शॉर्टकट कैसे करना होता है, खुद से 4 सवाल पूछो, कितने, 4, कि क्या 21 और 27 आपस में काटे जा सकते हैं, तो हमने कहा कि हाँ 21 और 27 को हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। क्या 81 और 28 को हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो हमने कहा नहीं, इनको ऊपर नीचे नहीं काट सकते। तो 21 और 27 को काट सकते थे हम ऊपर नीचे, तो इसको काट दो। कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 टैब सत्ते में भी 21, क्लास ले सकते हैं 3 27, क्या ले सकते हैं बेटा, मैम, टैब में। हाँ वैसे अगर गूगल मीट उसमें है तो आप उसमें भी ले सकते हो। कैसे मैम, बता दो एक बार। टैब में व्हाट्सएप है, नो मैम। तब तो फिर शायद नहीं होगा, पहले आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर लिंक उसमें पहुंचेगा आपके पास, फिर क्लास ले पाओगे। कोशिश करो उसमें अगर इंस्टॉल होता है तो, ठीक है। मेरे को आता नहीं ना टैब मैम, में मेरे को आता होगा, नहीं। अच्छा टैब में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर देखो, यस मैम। उसमें क्लिक करो और लिखो ऊपर व्हाट्सएप, फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। पर टैब में पहले आपको नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ मैम, वो तो है। नेट है उसमें, यस मैम। हाँ तो फिर कर लो, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो, अपने नंबर पे व्हाट्सएप बना लो, फिर ग्रुप की चैट वैसे आ ही जाती है तो लिंक वहां से आप भेज लो अपने नंबर से। टैब में जिस नंबर पे व्हाट्सएप बनाओगे उसमें लिंक भेज देना, फिर उससे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना। हाँ ओके बाकी यहाँ पे देखो, तो इसको काट के 7/9 हो गया, मैंने इसको 3 से काटा, 3 7 21 और 3 9 27, उसके बाद ये आ गया 7/9, ठीक है, और उसके बाद गुणा करेंगे तो ये आ गया 81/28। अब हमने क्या करना है, अब इसमें जो है वो हमें दिख रहा था कि ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो गुणा कहता है कि जब ऊपर नीचे नहीं कटता तो फिर दाएं बाएं देखो। दाएं बाएं कैसे देखना है, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, मतलब एक संख्या का हर और दूसरी संख्या का अंश, ऐसे अगर इसको देखोगे तो अगर ये ऐसे में कटते हैं तो ऐसे में काट लो, तो हमने कहा ठीक है भाई ऐसे में इसको काट लेते हैं। तो कैसे काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 9 एकम 9, 9 9 81, तो हमारे पास आंसर कट के बच गया 9/4। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी हम सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें आपसे पहले तो ये एक सवाल पूछ रहे हैं, इसका आप सभी ने मुझे आंसर देना है। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हो, सोचो और बताओ, बस हाँ या ना बताओ। यस मैम। यस, अब बताओ कैसे लिख सकते हो 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में आपने लिखना है, कैसे मैम लिखोगे? पहले इसका एलसीएम निकाल देंगे और फिर जो वो आएंगे उसके एलसीएम के पार्ट आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो आपने बोला तो ठीक है, लेकिन उसको एलसीएम नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? मैम अभाज्य गुणनखंड। प्ले स्टोर भी नहीं है टैब में, तब तो नहीं हो सकता, तब तो फिर देखना पड़ेगा खुद कैसा है। क्लास के एंड में रुक जाना, फिर बात करेंगे इस बारे में, ठीक है।
अच्छा, आपको Yes, स्कूल से ma'am. मिला है क्या टैब? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो फिर क्लास के एंड में रुक के देखते हैं क्या मैम होता है कुछ उसमें। नहीं होगा। मैम मत बताओ, मैम यस गुस्सा मैम, कुछ करेगी नहीं होगा ऐसे। टैब में वैसे। आपको स्कूल से किस लिए मिला है? अपने स्कूल मैम की पढ़ाई स्कूल के की लिए या पढ़ाई अवंती के के लिए? लिए। मैम स्कूल की पढ़ाई के लिए। अच्छा, तब तो नहीं करना है। मुझे लगा कि जैसे मिलता है ना सरकार की तरफ से कि आपका ही है अब, वैसा होगा। अच्छा ठीक है, तब तो नहीं करना है। ठीक है, तब तुम आप मैम को पूछ लेना। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 18 को हम अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एलसीएम नहीं निकालते। इसको जो जो भी हम यहाँ पे निकालेंगे ना, उसको एलसीएम नहीं कहते, उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमने बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। 2 से इसको गुणा भाग करो तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, हमने 18 को लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका उत्तर है हाँ, हम 18 को, जो कि एक भाज्य संख्या है, उसको हम अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से शब्द आ गए हैं, भाज्य और अभाज्य। अब बताओ भाई, किस किस को याद है ये भाज्य अभाज्य? अगर याद है तो मुझे भाज्य संख्या की परिभाषा बता दो। क्या होती थी भाज्य संख्याएं और क्या होती थी अभाज्य संख्याएं? फटाफट से किसी को याद है? भाज्य संख्या वो होती है जो कई सारे टेबल से कट जाए, और हाँ अभाज्य ठीक होती है, है जो खुद के कार्य से कट। बिल्कुल, खुद से और वन से। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात याद रखें तो अभाज्य संख्या के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब जो उसको भाग कर सकते हैं। पहला होता है 1 और दूसरा होता है वह संख्या खुद अपने आप। ठीक है, और अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या के पास जो है वो 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और वो जितने मर्जी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा जितने मर्जी लेके आओ, लेकिन हमेशा 2 से ज्यादा होंगे, 2 से कम कभी नहीं होंगे। किसके पास? भाज्य संख्या के पास। तो इसलिए हमने कहा कि हमारी जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? वो शुरू होती हैं 4 से, क्योंकि 4 के पास है 3 गुणनखंड। कौन कौन? पहला है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 4। 4 किस किस से कटता है? तो 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है। 3 गुणनखंड आ गए 4 के पास, तो हमारी सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है। 4 के बाद बताओ कौन होगी? 6। और उसके बाद? 8, और उसके बाद? 10, और उसके बाद? 12, उसके बाद? 14, और उसके बाद? 16, 16, 18। मैम ठीक है, 15 भी है 16 है पक्का? 15 भी तो है ना। देखो 15 को भी तो कौन कौन भाग करता है? 1 भाग करता है, 3 भाग करता है, 5 भाग करता है, 15 भाग करता है। इसके भी तो 4 गुणनखंड आए, तो 15 भी एक भाज्य संख्या है। फिर 16 आ गया, फिर आ जाएगा 18, फिर 19 नहीं आएगा, 20 आ जाएगा। चलो 20 के बाद बताओ। मैम 21, 21 भी आएगा, 22, 22 भी आएगा, मैम 24, 24 भी आएगा, 25, 25 भी होगा। बिल्कुल ठीक है, 26, 26 भी, 27 27 भी, भी, 28 28 भी, भी, 29 नहीं होगा, ये मैम 30 होगा। 30 भी ठीक आएगा। है, तो ये सारी की सारी जो है वो भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? 2 से ज्यादा गुणनखंड है। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? वो कहां से शुरू होती है? तो अभाज्य संख्या बताओ कहां से शुरू होती है? 2 से 2 से। 2 3 5 7, आगे और क्या आएगा? 9, 11। 9 मैम आप नहीं आएगा। में भाज्य में। हाँ, 9 किस में आएगा? 9 भाज्य में आएगा। तो 9 भूल गए थे आप, है ना? मैं भी भूल गई थी 9। चलो 7 के बाद 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 1 से जाता है, 3 से जाता है, 9 से जाता है। इसके पास भी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये भाज्य संख्या है। तो 7 के बाद सीधा 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, सीधा आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद ना 14 ना 15 ना 16, सीधे 17, और 17 के बाद 19, और 19 के बाद ना 20 ना 21 ना 22, सीधे आ जाएगा 23। ठीक है, तो ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर जो आपको उदाहरण दिया था ये एक भाज्य संख्या थी, और इसको आपने क्या किया? तो अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख लिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस गणित में
जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको जो दिख रही हैं यहाँ पे, ये आपको जो भाज्य संख्याएं दिख रही हैं इतनी सारी, इन सभी को आप अभाज्य संख्या की गुणा में लिख सकते हो। और यही कहती है प्रमेय। प्रमेय ने क्या कहा, जो थ्योरम हमने कही अभी आधारभूत प्रमेय किसकी, अंकगणित की, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि भाई जितनी भी इस गणित में भाज्य संख्याएं हैं उन सभी को आप अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, अपनी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये था 2 गुणा 3 गुणा 3, हमने इसको निकाल लिया था। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि 12, 105, 234, इनको हमने क्या किया, ये सभी भाज्य संख्याएं थी, इन सभी को हमने अभाज्य संख्याओं की गुणा में जो है वो लिख करके बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं एक चीज की जो आपने पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी फिर से सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, 126 और 156 का HCF और LCM जो है वो निकालना है। तो अब देखो HCF और LCM अगर निकालना होता है तो हमेशा वो 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच में निकलता है। और अगर आपको HCF और LCM निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको जो है वो सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। तो चलिए भाई निकालो इसके अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चे, और जो भी आंसर आता है बताओ। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड तक निकाल के दे दो, उसके बाद HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सभी कोशिश करो। अगर फिर हम इसका एक क्वेश्चन जो है वो पोल में भी करेंगे। ठीक है, सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। फिर से वही चीज, अगर लाइट नहीं है तो बच्चों कोशिश करना कि आप फोन के टॉर्च से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्योंकि सॉल्व किए बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे। इनको अगर हल करना है तो पेन पेपर से करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा। ठीक है ओके नैन्सी, आपका मैं देख रही हूँ तो हाँ 156 के सही है। 36 के बताओ, सॉरी 126 के बताओ। 126 उधर है, उधर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड और मुझे बताइए। ओके मनीषिका, आपका मैं देख रही हूँ तो नजर नहीं यार, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है अभी। ओके 2, फिर से 2 3 13, ठीक है। और 126 के ठीक है, करेक्ट है। ओके चंद्रप्रभा, आपका मैं देख रही हूँ ठीक है। अभी करेक्ट लग रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है बट हाँ आप कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। उसमें क्या सीखना वो तो आपको आता ही है, तो किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, मतलब कि अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना है जो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, जो हमने पीछे लिखी भी थी। अब अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले शुरू करना है 2 से। अगर 2 से भाग नहीं होता तो फिर 3 के पास जाओ, 3 से नहीं होता तो फिर 5 के पास जाओ, ऐसे करते करते आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर 2 से भाग होता है तो सबसे छोटी संख्या 2 ही लेनी है। तो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, 2 6 के 12, 2 3 6। अब फिर से इसको 2 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि अब ये किससे जाएगा, ये अब 3 से जाएगा, 2 से नहीं हो सकता तो फिर 3 से करो। ठीक है, 3 2 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से करेंगे, 3 7 21, अब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ पे भी करना है तो इसको भी 2 से करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, ये 2 से हो जाएगा तो 2 चौके 8 नहीं, 8 नहीं, 2 3 6, 2 9 18, 39 हो गया। 39 तो भाई 3 से ही जाता है, तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 तो 13 से ही जाएगा, तो 13 एकम 13। ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो, इसमें डाउट है तो फिर से पूछ लो। बस अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के हमने 126 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा
3 गुणा 7 गुणा 1 के रूप में, और 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 के रूप में। ठीक है, अभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के बस अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसकी मदद से क्या करेंगे, तो इसकी मदद से हम इसका HCF और LCM निकालेंगे। हमसे दो चीजें पूछी है, एक हमसे पूछा है कि HCF निकालो, दूसरा हमसे पूछा है LCM निकालो। तो HCF निकालने के लिए पहले तो लिख लो HCF किस किस का, तो 126 का और 156 का। ठीक है, HCF जब भी निकालना होता है तो HCF कहता है कि भाई जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको उसको लिख लो और HCF निकाल लो। ओके मनीषा, सॉरी वर्षा, HCF तो आपका ठीक है, LCM बताओ। एलसीएम थोड़ा सा आंसर बताओ, एलसीएम की संख्या। HCF आपका ठीक है, हाँ करेक्ट है। नैन्सी आपका HCF भी करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो HCF कहता है कि भाई जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन जाएगी उसको उसको आप HCF में लिख लेना। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं किस किस की जोड़ी बन रही है। और जोड़ी कैसे बनानी होती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनखंडों की जोड़ी ऐसे नीचे को बनेगी। ठीक है, आगे को मत जोड़ी बनाना कि 3 की 3 से जोड़ी बन गई, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ी बनती है जो 126 के पास भी हो, जो 156 के पास भी हो। ठीक है, तो मैंने देखा इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो हमने कहा 2 की जोड़ी बन रही है तो 2 HCF में लिख लिया। फिर हमने देखा इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो हमने जो है वो गुणा 3 भी यहाँ पे लिख दिया और 3 दूनी जो है वो 6 आ गया। बताओ किस किस को HCF समझ आया कि HCF में क्या करना है। एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाले और अपनी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। 126 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 के रूप में, और 156 को लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1 के रूप में। अब हमने इसका HCF निकालना है, तो HCF कहता है कि अब इन गुणनखंडों में देखो जो भी कॉमन होंगे, कॉमन का मतलब होता है जो 126 के पास भी हो और जो 156 के पास भी हो, उन संख्याओं को लो और HCF में लिख लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, देखते हैं किस किस की जोड़ी बन रही है। तो मैंने देखा ये जो 2 है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों के पास एक एक 2 है। तो हमने कहा इसने क्या किया, तो इसने एक जोड़ी बना ली। किसने, 2 ने, 2 की जोड़ी बन गई, तो यहाँ पे 2 लिखो, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं और किसकी जोड़ी बन रही है। तो हमने कहा कि इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो 3 को भी हमने यहां लिख दिया गुणा करके, और हमारा HCF जो है वो 6 आ गया। HCF सिंपल सा कहता है कि जिसकी जोड़ी बन गई उसको HCF में लिख लो। अब अगर इस 3 की जोड़ी बन रही होती, देखो अगर मैंने इस वाले 3 की जोड़ी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इस वाले 3 की जोड़ी अगर बन जाती या बनती होती तो यहां पर एक 3 होता, उस 3 से इसकी जोड़ी बनती। लेकिन ऊपर 3 है, नीचे कोई 3 नहीं बचा, ये वाला 3 था पर इसकी जोड़ी तो पहले ही बन गई है, तो अब ये 3 रह गया अकेला, तो इसकी जोड़ी नहीं बनी। नीचे जो 2 लिखा है इसकी भी जोड़ी नहीं बनी, क्योंकि ऊपर कोई 2 ही नहीं है, एक 2 था उसने तो पहले ही जोड़ी बना ली है। तो अगर इस वाले 2 की जोड़ी बनानी है तो एक और 2 चाहिए, पर वो तो नहीं है, तो हमने कहा कि इस 2 की जोड़ी भी नहीं बनी। और बताओ 126 के पास और कौन है जिसकी जोड़ी नहीं बनी। मैम 7 है, 13 है। 7 है और 156 के पास 13 है। अच्छा, एक भी मैंने लिखा था, एक की जोड़ी बनी है या नहीं बनी है, बताओ। यस मैम, बनी हुई है। यस, तो हम इसको यहाँ पे गुणा 1 भी लिख सकते हैं। अभी HCF में किसी को कोई डाउट, HCF में सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखना होता है जिनकी जोड़ियां बन जाती हैं। जैसे कि 2 की जोड़ी बन गई थी तो यहाँ लिख लिया, 3 की जोड़ी बन गई थी तो यहाँ लिख लिया, 1 की जोड़ी बन गई थी तो यहाँ लिख लिया। जिनकी जिनकी जोड़ियां नहीं बनी उनको हमने नहीं लिखा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम ने कहा कि अगर आप 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हो, जैसे हम ऊपर अगर देखें तो हाँ 2 संख्याएं थी, 126 थी और 156 थी। तो एलसीएम ने कहा अगर 2 संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो इसमें भी पहले तो जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है उसको लिखो, फिर गुणा का निशान, और जो संख्याएं बच गई उनको भी लिख लो।
ठीक है, पहले किसको लिखना है, जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई भाई उसको तो लिखना ही लिखना है, पर जो संख्याएं ऐसी की ऐसी बच गई जिनकी जोड़ियां नहीं बन पाई उनको भी लिखो। तो पहले तो हमने लिख दिया है 2 गुणा 3 गुणा 1, क्योंकि इनकी जोड़ियां बन चुकी थी। अब कौन कौन है जो बच गए जिनकी जोड़ियां नहीं बन सकती हैं, तो वो 126 के पास है 3 और 7, 156 के पास है 2 और 13। तो ऐसे होता है आपका एलसीएम, जिसमें जिसकी जोड़ी बनती है उसको तो लिखा जाता है, पर जो ऐसे कैसे रह जाते हैं, जैसे कि कौन कौन ऐसे कैसे रह गए थे, एक तो हमारा 3 रह गया था ऐसे का ऐसा, ये वाला 7 रह गया था ऐसे का ऐसा बिना किसी जोड़ी का, ये वाला 2 रह गया था और ये 13 रह गया था। तो इन चारों को भी उठा के मैंने एलसीएम में लिख लिया, क्योंकि एलसीएम ऐसा कहता है कि जोड़ी बन रही है उसको तो लिखो ही लिखो, जो बच गई उनको भी लिख लो। अब इस पूरे को गुणा करो तो देखो कितना आंसर आ रहा है, 2 3 6, 6 मैम 3 18। 3276। नहीं इतना बड़ा तो नहीं आएगा शायद, मैम इतना ही है। अच्छा ठीक है, हाँ इतना ही है, सॉरी सॉरी, ठीक है। 6 3 18, यहाँ तक 18 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, और 13 को ऐसे कैसे लिखते हैं। अब इन सबको गुणा करो तो इतना लंबा गुणा आप करो भाई, कुछ तो करो आप। ठीक है, इसको अभी हम ऐसे कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर में, पूरी इसकी गुणा नहीं करेंगे। मैम 3276। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 3276। ठीक है, इसको जब आप गुणा करोगे तो इसको गुणा कर लेना, गुणा तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए 3276 मैंने बता दिया इसका आंसर आएगा जब आप इन तीनों को गुणा करोगे। तो 3276 क्या है, इसका एलसीएम है। पर एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि एलसीएम कहता है तभी काम आएगा जब आप दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे होंगे। अगर संख्याएं 2 नहीं है, अगर संख्याएं 3 है, तब ऐसे एलसीएम मत निकालना। ठीक है, 2 संख्याएं होंगी तो ऐसे एलसीएम निकाल लेना, लेकिन 2 संख्याएं नहीं होंगी तो ऐसे एलसीएम आप नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका था कैसे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, तो अभी भी किसी को डाउट है भाई तो फिर से यहाँ पे देख लो, फिर से यहाँ पे सुन लो। पहली संख्या है 108 और दूसरी संख्या है 120। इसका हमने जो है वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, किससे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 120 के निकाल लेते हैं गुणनखंड, तो 2 से इसको करेंगे, 2 6 12, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे, तो 15 दूनी 30, यहाँ पर आ गया 15। अब इसको 3 से ही कर सकते हैं, तो 3 5 15। अब इसको 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ये क्या हुआ, ये 120 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब बात करते हैं आगे वाले की, मतलब 108 की, इसको भी करेंगे हम, तो ये 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर से इसको 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करो, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये मैंने इसके बस अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। अब क्या करना है हमने, अब हमने 120 को जो है वो इसके अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में लिखना है। तो 120 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 1, और जो आपका 108 है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 1। ठीक है, लिख दिया। अब हमने ऊपर वाली चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, अब बस इन दोनों को देखो और एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो फिर से वही चीज, जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ने कहा कि देखो जिसकी भी जोड़ी बन रही है उसको एचसीएफ में लिख लो। तो हमने कहा चलो जोड़ियां बनाते हैं। मैंने देखा इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो यहां से मैंने 1 2 लिख दिया, आगे गुणा का निशान। एक और 2 था, उसने भी जो है वो 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो इस 2 को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गुणा 2 लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो और बताओ भी किसकी जोड़ी बन रही है 3 की। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप सभी को गुणा करो, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो हमारा जो एचसीएफ है वो 12 आ चुका है। देखो यहाँ पे ऐसा मत करना कि 2 ने जोड़ी बनाई तो आपने इसको एक ही बार लिखा और दूसरी बार जब 2 ने जोड़ी बनाई तो उसको लिखा ही नहीं, उसको भूल गए, ऐसा नहीं करना है। 2 यहाँ पे जितनी जितनी बार जोड़ियां बनाएगा उतनी उतनी बार आपने इसको लिखना है। यहाँ पे 2 ने एक बार जोड़ी बनाई तो 2 लिखा जाएगा, दूसरी बार फिर से 2 की जोड़ी बन रही है तो दोबारा 2 लिखो। अब 3 की जोड़ी बन रही है तो हमने 3 लिख दिया, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया।
अब आप मुझे बताएंगे एलसीएम कैसे निकालें। चलो एलसीएम में जोड़ी तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में जो बच गए उनको भी लिखना है। तो अभी सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो क्या होगा हमारा एलसीएम, ऐसे गुणा गुणा करके, गुणा गुणा करके, 2 गुणा 2 ऐसे ऐसे कर करके लिखो, सभी लिखो भी चैट में। जिसकी जोड़ी बन गई उनको तो लिखना ही लिखना है, जो बेचारे बिना जोड़ी के बच गए उनको भी लिखो। अच्छा, एक की भी जोड़ी बन रही थी, इसको भी डब्बे में डाल दो, तो यहाँ पे गुणा 1 भी आ जाएगा, आंसर तो 12 ही रहेगा। सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने बस यहाँ पर मुझे बताना है कि कैसे आप एलसीएम लिखोगे। जिसकी जोड़ी बन गई है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जिन जिन की जोड़ियां नहीं बन रही उन संख्याओं को भी लिखो और चैट में पूरा लिखो, 2 गुणा 2 जो भी आपका लग रहा है। अच्छा, वर्षा ने तो पूरा सॉल्व कर दिया, ओके करेक्ट है, चलो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई वो है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये सभी बॉक्स के अंदर मैंने डाल दी है, मतलब इनकी जोड़ियां बन चुकी है तो इनको लिख लिया। अब गुणा का निशान, जो चीजें ऐसी की ऐसी बच गई उनको भी लिखो। तो 120 के पास 2 और 5 ऐसे के ऐसे बच गए थे, तो मैंने 2 गुणा 5 लिख दिया, ठीक है। और 108 के पास 3 और 3 ऐसे के ऐसे बच गए थे, तो मैंने 3 और 3 भी लिख दिया। अब इन सभी को गुणा करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, या आ गया 24, गुणा का निशान, 3 3 9 45। 24 को जब 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप बोलोगे मैम तो गुणा ही नहीं करवाती, फटाफट से क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 12, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो 1 9, 0 का 0, 6 7 8, 9 और 1 10, तो हमारे पास आ गया 9170। 9170 नहीं 1080। 0 का 0, 6 7 8, 9 और 1 10, ठीक है। तो 1080 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो बस ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कैसे कैसे निकालना होता है। अभी भी किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये, फिर गलत मत करना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको एचसीएफ में डाल देना, और जिसकी जिसकी जोड़ी बनी है और जो बच गए हैं वो सभी उठा करके एलसीएम में डाल देना, ठीक है। तो बताओ अभी एक क्वेश्चन करोगे पोल में? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कर लेती हूँ, क्योंकि 7 मिनट है, बहुत होते हैं 7 मिनट, 7 से एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर दी है और आपके सामने आ चुका है एक सवाल। सवाल सभी ध्यान से करना भाई, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। आपको ये कह रहे हैं 36 और 84, 36 एंड 84 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताओ, ठीक है। हिंट ये है, चलो हिंट दे देती हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो हिंट दे देती हूँ। अगर बच्चों आपने अपना एचसीएफ सही निकाल लिया है ना, तो आपको आपका एलसीएम भी ऑप्शन में ही मिल जाएगा। बताना नहीं चाहिए था पर चलो बता दिया कि अगर आपने एचसीएफ सही निकाल दिया तो फिर एलसीएम तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि सभी में एचसीएफ अलग 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 है ना। अब इसमें भी गलत मत करना, इतना बड़ा हिंट देके भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा। तो इसे सभी कोशिश करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक है 36, एक है 84, 36 एंड 84। एचसीएफ निकालने के लिए देखना है कि किस किस की जोड़ी बन रही है। जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी सिर्फ वही एचसीएफ में लिखे जाते हैं, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए जोड़ी तो लिखनी है, साथ में जिनकी जोड़ियां नहीं बनती उनको भी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से कर लीजिए, थोड़ा जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कॉपी पे तभी होगा, ऐसे तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन कहते हैं कि सॉल्व करो हमें, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं हो सकता, ठीक है।
तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिसके भी घर में लाइट नहीं है तो फोन की टॉर्च ऑन करके सॉल्व कर लो बच्चों। आखिरी सवाल है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत से बच्चों के आंसर भी आना शुरू हो चुके हैं। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 36 को अभाज्य गुणनखंड आगे लिखो और 84 के अभाज्य गुणनखंड भी आगे लिखो। फिर देखो भाई ऊपर नीचे किस किस की जोड़ी बन रही है। जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी उसको एचसीएफ में लिखना है और आपस में गुणा करना है। ठीक है, जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी उसको लिखो और आपस में गुणा करो। गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। पर जोड़ियां ध्यान से बनाना। अगर जोड़ी गलत बना दी तो फिर तो कुछ नहीं मैं कर सकती। पर जोड़ियां सही बनाओगे, गुणनखंड सही बनाओगे और गुणनखंड भी अभाज्य होने चाहिए। मतलब कि संख्याएं होनी चाहिए 2 3 5 7 ऐसी ऐसी। 4 6 इनका इस्तेमाल मत करना। इनका इस्तेमाल करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, 4 6 8 ऐसी संख्याओं को यूज नहीं करना है। सिर्फ 2 3 5 7 जो अभाज्य संख्या होती है उसी का इस्तेमाल करना है। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं। तो बाकी बच्चे भी सॉल्व करो और पोल में आंसर दो फटाफट से। पूरे 3 मिनट है अब सभी के पास। और अगर उससे ज्यादा समय चाहिए होगा तो भी मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि क्लास 9:30 ही खत्म करनी है, ऐसा नहीं होता। टाइम चाहिए थोड़ा तो मैं दे दूंगी। ठीक है, आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बनो। टाइम मैं आपको पूरा पूरा दूंगी। चलिए, तो 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करके अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। हम्म 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 में से 2 बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। तो 8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। तो बच्चों आंसर कर लीजिए। अभी मुझे बताओ कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। माइक ऑन करके यस बोलो। यस। ओके, सॉल्व कर लो अच्छे से और बता देना अपना आंसर जो भी आएगा। ठीक है, अच्छा मतलब बताना नहीं, पोल में बताना है। मुझे मत बताना माइक ऑन करके, पोल में बता देना जो भी आंसर आएगा। ओके, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी कोशिश करो और आंसर दो पोल में। हाँ, अभी धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया। बहुत अच्छे। मैम मजा आ रहा है। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दे दो। अभी टाइम देखो, टाइम हो चुका है और अभी बच्चों ने आंसर ही नहीं किया ना। अभी इसी का आंसर नहीं किया है बच्चों ने तो अगला क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस क्लास का। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, 9:30 हो चुके हैं पर थोड़ा सा समय अभी मैं और दे रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं किया। 6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। फटाफट से आंसर दे दीजिए। 9:32 तक अगर आपका होता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, पोल को एंड कर देंगे। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, 9:32 तक अगर आपका आंसर होता है तो ठीक, नहीं तो हम पोल को एंड कर देंगे बच्चों। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए तब तक अपना आंसर देने की।
19 बच्चों ने आंसर दे दिया। अभी 30 बच्चे क्लास में हैं तो 3-4 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दिए थे तो मुझे लगता है कि आपने भी आंसर दे दिया होगा, और उसके बाद हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को कर दिया है एंड। अब जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, चैट में अपना आंसर दे दो, फटाफट से इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 से इसको करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे 3 3 9, 3 से करेंगे 3 1 कम 3, इसको 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 से करेंगे 3 7 21, और 7 से करेंगे तो 7 1 कम 7। 36 को लिखा जा सकता है कैसे? 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 के रूप में, और 84 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1 के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ी देखेंगे किस किस की जोड़ी बन रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस 2 की जोड़ी बन रही थी तो 2 लिख लो, इस 2 की भी जोड़ी बन रही थी तो इसको भी लिख लो, इस 3 की भी जोड़ी बन रही थी तो भाई गुणा में इस 3 को भी लिख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका HCF जो है वो 12 है। लेकिन बहुत से बच्चों ने HCF 44, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, 44 तो कभी नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अगर आप HCF सही निकालोगे तो आपको आपका आंसर ऐसे का ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो एलसीएम में निकाल के इसको पूरा चेक करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए भाई जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही थी उसको तो लिखना ही है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 तो लिखना ही था। अब किस किस की जोड़ी नहीं बन रही थी? तो 3 और 7, ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी जोड़ियां नहीं बन रही थी, तो इसको भी एलसीएम में लिखो, तो 3 गुणा 7 भी लिख दिया। ये आ गया आपके पास 12 गुणा 21, और 12 में जब 21 की गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 2 5 2, मतलब कि 252। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, बच्चों आपका सवाल बिल्कुल सही था। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शन पे टिक किया तो ये थोड़े थोड़े से गलत है। अभी भी अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।